बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज के रोज़ की कुछ अहम डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं और कुछ डेवलपमेंट्स अभी अगले कुछ घंटों में होने जा रही हैं। लेकिन जो डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं उसमें साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के लिए कोई अच्छी ख़बर नहीं है। तो अब तक की जो हैपनिंग्स हो चुकी हैं उनकी तफ़सीलात इस व्लॉग में आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। तो पहली ख़बर से प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। एक तो नाज़रीन, इमरान ख़ान के लॉन्ग मार्च को नाकाम बनाने के लिए, इमरान ख़ान के लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए शहर इक़्तिदार में बाकायदा वज़ारत दाखिला और इस्लामाबाद इंतज़ामिया की जानिब से तैयारियों का आगाज़ कर दिया गया है। कंटेनर्स लाए जा रहे हैं और इस्लामाबाद के मुख्तलिफ़ शाहराहों पर उन कंटेनर्स को जो है वो रखा जा रहा है। यानी जैसे इमरान ख़ान की जानिब से लॉन्ग मार्च का ऐलान किया जाएगा, लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की जानिब रवाना होगा, तो उन कंटेनर्स को सड़कों पे रख के जो रास्ते हैं, रास्तों को बंद कर दिया जाएगा। दूसरी खबर नाज़रीन शहबाज़ गिल साहब से मुतल्लिक़ है। आज जज ताहिर अब्बास सिप्रा साहब की अदालत में शहबाज़ गिल के केस की समाअत हुई है, जिसमें एक तो शहबाज़ गिल साहब जो है वो पेश नहीं हुए। तो जब दूसरे सेशन में शहबाज़ गिल अदालत में पेश हुए तो जज साहब की जानिब से कहा गया कि सुबह भी आपका केस कॉल किया गया लेकिन आप कमरा अदालत में मौजूद नहीं थे, जिस पर शहबाज़ गिल ने अदालत से कहा कि वो उन्हें केस का पता नहीं था। वो सुबह 3:30 बजे लाहौर से चले और अभी पहुँचे हैं अदालत के सामने। तो जो वकील थे शहबाज़ गिल के, अली बुखारी साहब, उन्होंने अदालत से कहा कि ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो पुलिस की तहवील में हैं, जो शहबाज़ गिल की ज़रूरी चीज़ें हैं, डेली इस्तेमाल की चीज़ें हैं, तो वो चीज़ें जो है वो पुलिस से लेकर शहबाज़ गिल के हवाले की जाएँ। तो अदालत ने जुज़वी तौर पर शहबाज़ गिल के वकील की इस दरख्वास्त को एक्सेप्ट कर लिया है और पुलिस को यह हुक्म दिया है कि जो मुतनाज़ा चीज़ें हैं शहबाज़ गिल की, जो पुलिस अपनी तहवील में रखना चाहती है, उन चीज़ों को छोड़ के बाकी जितनी चीज़ें हैं वो शहबाज़ गिल को जो है वो वापस कर दी जाएँ। और इस मुकदमे की जो समाअत है उसे 11 अक्टूबर तक जो है वो अदालत की जानिब से मुलतवी कर दिया गया। दौरान समाअत तहरीक इंसाफ के कारकुनान की जानिब से कमरा अदालत में नारे लगाए गए, जिस पर जज साहब की जानिब से बरहमी का इजहार किया गया और उन्होंने बाकायदा तौर पर रिमार्क्स दिए कि अपने कारकुनान को कहें कि अदालत में इस किस्म के नारे ना लगाएं। जिसने नारे लगाने हैं वो अदालत से बाहर जाके नारे लगाए। अदालत में इस किस्म के नारे लगाने की किसी को जो है वो इजाज़त नहीं। दूसरा नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में शरीफ बरादरान के इत्तफाक शुगर मिल से मुतल्लिक़ आज मुकदमे की समाअत हुई। जस्टिस इजाज़ुल एहसन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने जब अपना पंजाब हुकूमत की अपील पर बाकायदा समाअत का आगाज़ किया तो कोर्ट के अमले की जानिब से अदालत को बताया गया कि इस केस में शरीफ ख़ानदान के जो वकील हैं ख्वाजा तारिक रहीम, उनकी इल्तवा की दरख्वास्त आई है जिसमें कहा गया है कि वो अलील हैं तो अदालत के सामने वो पेश नहीं हो सकते। तो जस्टिस इजाज़ुल एहसन ने शरीफ ख़ानदान के वकील ख्वाजा तारिक रहीम की इस इल्तवा की दरख्वास्त को एक्सेप्ट कर लिया और साथ में ये डायरेक्शन भी जारी की गई कि आइंदा समाअत जो है इस केस की अगले हफ्ते होगी और अगर वकील जो है वो बीमार रहते हैं, अलील रहते हैं, तो फिर इस सूरत में इत्तफाक शुगर मिल जो है किसी मुतबादल वकील का जो है वो बंदोबस्त कर ले। इसके अलावा जस्टिस इजाज़ुल एहसन के बेंच में इमरान ख़ान के और फवाद चौधरी और शेरी मज़ारी के इदारों के ख़िलाफ़ बयानात से मुतल्लिक़ एक दरख्वास्त जो है वकील कौसैन फ़ैसल की जानिब से दायर की गई थी। आज इस दरख्वास्त को जो है वो दरख्वास्त गुजार कौसैन फ़ैसल ने जो है अदालत से विड्रॉ कर लिया और यह दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर ख़ारिज कर दी। इसी तरह की एक और दरख्वास्त भी थी इब्नुल हसन की जानिब से, जिसमें सियासी रहनुमाओं के जो इदारों के ख़िलाफ़ बयानात हैं, इदारों के ख़िलाफ़ जो उकसाने के बयानात हैं, उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई करने की दरख्वास्त की गई थी। लेकिन इस दरख्वास्त को जस्टिस इजाज़ुल एहसन ने कहा है कि इससे मिलती जुलती इस नोयत की जितनी भी दरख्वास्तें हैं उन्हें यकजा करके क्लब करके जो है वो एक साथ जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। अगली नाज़रीन खबर है PTI के इस्तीफ़ों से मुतल्लिक़ आज बड़ी तवील समाअत हुई। 2 सेशन हुए जो कल PTI के 10 अरकान असम्बली की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिजू किया गया था। तो तवील समाअत हुई। तो इसका जो अहवाल है खुलासा तो शेयर करेंगे तो बहुत मुख्तसर रहेगा, लेकिन पूरी समाअत भी आपके साथ नहीं शेयर कर सकते। लेकिन जो चीज़ें अहम चीज़ें हैं वो आपके साथ हम शेयर करेंगे, तो आपको हमारे साथ रहना पड़ेगा कि आज की समाअत में हुआ क्या है। लेकिन फ़ैसला आपको बता देते हैं कि अदालत ने यह कह दिया है कि हम इस दरख्वास्त को गैर मुइना मुद्दत के लिए मुलतवी कर देते हैं जब तक PTI के 10 अरकान बयान हल्फी अदालत में नहीं जमा करवा देते कि अदालत से ऑर्डर लेने के बाद, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का रिलीफ मिलने के बाद वो पार्लियामेंट में जाएंगे, अपने अवाम की जाके नुमाइंदगी करेंगे। तो उस मुतफरक दरख्वास्त के आने पे, बयान हल्फी जमा करवाने पे इस दरख्वास्त को जो है वो दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया जाएगा।
आज पीटीआई के 10 अरकान की जानिब से बैरिस्टर अली ज़फ़र जो है वो चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला की अदालत में पेश हुए। 9:40 पर अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ और ये 10:22 मिनट तक जो है वो अदालती कार्रवाई चलती रही। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिया कि अवाम ने एतमाद करके आपको पार्लियामेंट भेजा, स्पीकर को हम हदायत जारी नहीं कर सकते। शकूर शाद के केस में भी अदालत ने कोई डायरेक्शन जारी नहीं की थी, बल्कि उसमें अदालत ने इतना हुक्म जारी किया कि शकूर शाद का जो इस्तीफ़ा एक्सेप्ट किया गया है उस पर जो स्पीकर साहब हैं राजा परवेज़ अशरफ साहब वो अपने फैसले पर नज़रसानी कर लें। चीफ जस्टिस ने कहा कि सियासी तनाज़ात के हल की जो जगह है वो अदलिया नहीं बल्कि पार्लियामेंट है। क्या मुस्तफ़ी अरकान पार्लियामेंट जाकर अवाम की खिदमत करना चाहते हैं? ये अरकान अपनी पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ हैं या आज भी अपनी पार्टी की पॉलिसी को सपोर्ट करते हैं? तो बैरिस्टर अली ज़फ़र की जानिब से कहा गया कि कोई भी जो रुकन जो आज अदालत के सामने खड़ा है वो अपनी पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ नहीं है, लेकिन ये अदालत के सामने इसलिए आए हैं कि जो इस्तीफ़े हैं, इस्तीफ़ों की मंजूरी में स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ ने अपनी आइनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं किया। जेन्युइन इस्तीफ़े पीटीआई के अरकान की जानिब से दिए गए, लेकिन कंडीशनल इस्तीफ़े थे कि एक साथ जो 123 इस्तीफ़े हैं उन तमाम इस्तीफ़ों को एक्सेप्ट किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सिर्फ 11 इस्तीफ़ों को एक्सेप्ट अपना जो है वो सेलेक्ट करके उनको जो है वो एक्सेप्ट कर लिया गया। इसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि जिनके इस्तीफ़े मंजूर नहीं हुए उन्हें तो पार्लियामेंट में होना चाहिए था। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत को बताना होगा आपको कि दरख्वास्त गुजार क्या क्लीन हैंड के साथ अदालत में आए हैं। और फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि आप सोच लें, क्या आपके जो क्लाइंट्स हैं, जो आपके अरकान जो अदालत के सामने खड़े हैं, क्या वो बयान हल्फी देने के लिए तैयार हैं कि अगर अदालत आपको रिलीफ दे तो आप पार्लियामेंट में वापस चले जाएंगे? और चीफ जस्टिस ने भी कहा कि अगर पार्लियामेंट जाने को ये तैयार नहीं तो हम भी इस दरख्वास्त को नहीं सुन सकते। तो इस पर पीटीआई के वकील अली ज़फ़र ने कहा कि मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ कि इस सवाल के ऊपर अदालत को कोई मैं वाज़ेह जवाब जो है वो दे सकूँ। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि जमहूरियत का मजाक ना बनाए, इस्तीफ़े दे दिए हैं तो मंजूरी का अख्तियार जो है वो स्पीकर का होता है। इस्तीफ़े देने वाला कोई शर्त नहीं लगा सकता कि इस कंडीशन के ऊपर जो है मेरा इस्तीफ़ा एक्सेप्ट किया जाए। एक तरफ आप अदालत से रिलीफ भी लेना चाहते हैं और दूसरी तरफ जो सियासी अदम इस्तेकाम है वो आपके क्लाइंट्स उस सियासी अदम इस्तेकाम को बरकरार भी रखना चाहते हैं। आपके क्लाइंट्स ये चाहते हैं कि अदालत आपकी दरख्वास्त भी सुने। चीफ जस्टिस ने कहा कि पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए ऑर्डर ये अदालत जारी नहीं कर सकती। 70 साल से पार्लियामेंट का मजाक मनाया जा रहा है, लेकिन ये अदालत पार्लियामेंट का एहतराम करती है। बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा कि जो फ़ैसला है अपना इलेक्शन कमीशन का जो ऑर्डर है जिसमें डी नोटिफाई कर दिया गया इन अरकान को, उसको मुअत्तल कर दें तो मेरे जो क्लाइंट्स हैं वो स्पीकर के साथ जाके बात कर सकते हैं। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि ये सियासी डायलाग का कोई अखाड़ा नहीं, ये अदालत है। और इसके बाद बैरिस्टर अली ज़फ़र ने अदालत से 1 घंटे का वक्त मांगा कि मुझे अपने क्लाइंट से मुशावरत करने के लिए 1 घंटे का वक्त दिया जाए। तो अदालत की जानिब से मशवरा करने के लिए 1 घंटे का वक्त दिया गया। तो जब 1 घंटे के बाद दोबारा अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो बैरिस्टर अली ज़फ़र की जानिब से ऑडियो लीक का जिक्र किया गया कि ये ऑडियो आप सुन सकते हैं। इसमें वफाकी वज़रा पीटीआई के इस्तीफ़ों की फेट से मुतल्लिक डिस्कशन कर रहे हैं, मुशावरत कर रहे हैं। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि इन चीज़ों में आप ना जाएं, ये ना कहें कि स्पीकर नेशनल असम्बली राजा परवेज़ अशरफ ने किसी के कहने के ऊपर जो है वो आपके इस्तीफ़ों को एक्सेप्ट किया है। यानी ये जो ऑडियो लीक है इसे चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया गया। बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा कि पार्लियामेंट में जाना या ना जाना ये एक सियासी फ़ैसला है, अदालत इस मामले से दूर है। और ये एक बड़ी अहम दलील जो है आज बैरिस्टर अली ज़फ़र ने अदालत के सामने रखी है। और इस पर फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि फिर आप कानूनी सवाल का जवाब दे दें कि क्या आपके जो क्लाइंट्स हैं वो अपना क्लीन हैंड के साथ अदालत के सामने आए हैं। तो अली ज़फ़र ने कहा कि बयान हल्फी भी देने के लिए हमें कुछ वक्त चाहिए होगा, तो ये हमारे जो क्लाइंट्स हैं वो बयान हल्फी देने के लिए तैयार हैं। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि ये तो अपनी पार्टी की पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं, तो ये तो इनके मौक़िफ़ में तज़ाद है। पहले अदालत को मुतमिन करें कि बयान हल्फी के बाद क्या वाकई ये पार्लियामेंट के सामने जाएंगे या फिर ये दूसरी सूरत में एक्सेप्ट कर लें कि इन्होंने जो इस्तीफ़े दिए हैं वो दबाव के तहत दिए और इनसे गलती हो गई, अब ये दोबारा पार्लियामेंट में जाना चाहते हैं। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने यह भी कहा कि जो शकूर शाद का इस्तीफ़ा है उसमें आपने उससे शोकास नोटिस भी जारी किया है, और अगर आप ये कहते हैं कि शकूर शाद की तर्ज का रिलीफ अदालत आपको फराहम करे तो ये केस उससे ज़रा मुख्तलिफ है। और फिर चीफ जस्टिस ने जब आखिर में कहा कि क्यों ना फिर गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए आपके केस की समाअत को मुलतवी कर दें, तो बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा कि अगर आप गैर मुय्यना मुद्दत तक इस केस की समाअत को मुलतवी करेंगे तो इस अरसे में जो ज़िमनी इलेक्शन 8 या 9 सीटों पे होने जा रहा है वो ज़िमनी इलेक्शन हो जाएगा। तो चीफ जस्टिस ने कहा इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ ज़िमनी इलेक्शन को रुकवाना चाहते हैं, तो आपको वक्त चाहिए तो हम आपको वक्त दे देते हैं। आपकी दरख्वास्त की जो समाअत है उसे गैर मुय्यना मुद्दत तक हम मुलतवी करते हैं और किसी को नोटिस भी नहीं कर रहे। तो ये आज पीटीआई के 10 अरकान की दरख्वास्त के ऊपर जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बड़ी अहम समाअत हुई है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट
कोर्ट में फैसल वाडा की नाअहली से मुतल्लिक भी केस की बड़ी अहम समाअत हुई है, जिसका अहवाल जो है वो आप नाज़रीन के साथ अगले वीलॉग में शेयर करेंगे, क्योंकि इस केस में तहरीक इंसाफ के एक नाअहल रहनुमा फैसल वाडा ने एक बड़ा अहम एतराफ़ किया है। उनके वकील ने अदालत से एक ऐसी बात की है जो आगे चल के मुस्तकबिल में फैसल वाडा की सियासत में, पार्लिमानी सियासत में रुकावट बनने जा रही है। क्या उन्होंने बात की है वो अगले वीलॉग में आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन नाज़रीन, जो थंबनेल पे आपने पढ़ा, हमारी जो सबसे बड़ी खबर है कि जल्द आर्मी चीफ की तैनाती का इम्कान इमरान खान साहब के लिए बुरी खबर। तो नाज़रीन, खबर यह है कि कल जो बाजवा साहब ने यह ऐलान किया है कि उन्होंने जो वादा किया कि वो अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी होने पर रिटायर्ड हो जाएंगे, इस बयान को हुकूमती हलकों में सराहा जा रहा है। और इस बयान के बाद अब हुकूमत ने नए आर्मी चीफ की जल्द तैनाती के मामले पर गौर करना शुरू कर दिया है और इस बात का इम्कान मौजूद है कि इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च के ऐलान या फिर लॉन्ग मार्च के शुरू होने से पहले आर्मी चीफ की तैनाती जो है वो हुकूमत की जानिब से किए जाने का इम्कान है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का एक बड़ा अहम स्टेटमेंट सामने आया है, बल्कि दो बयानात उनके सामने आए हैं, जिसमें उनका यह कहना है कि वज़ीर आज़म का अख्तियार है आर्मी चीफ की तैनाती करना और वज़ीर आज़म किसी वक्त भी नए आर्मी चीफ की तैनाती कर सकते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि जो आर्मी चीफ की स्टेटमेंट आई है अपना रिटायरमेंट से मुतल्लिक, वो अपनी मुद्दत मुलाजमत ख़त्म होने के बाद रिटायर्ड हो जाएंगे, एक्सटेंशन नहीं लेंगे, तो बड़ा खुश आइन स्टेटमेंट जो है वो बाजवा साहब की जानिब से दिया गया है। और दूसरे बयान में शाहिद खाकान अब्बासी ने यह कहा कि बेहतर ये होगा वज़ीर आज़म के लिए कि वो जल्द नए आर्मी चीफ की तैनाती का फैसला कर लें। कोई टाइम फ्रेम नहीं है इस अपॉइंटमेंट की तकर्री के हवाले से। तो साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का जो कहना है उससे लग रहा है कि हुकूमत जो है अब सोच रही है कि इमरान खान साहब जो आर्मी चीफ की तैनाती को रुकवाना चाहते हैं, जल्द इंतखाबात के लिए लॉन्ग मार्च करना चाहते हैं, तो इम्कान है कि इस लॉन्ग मार्च के शुरू होने से पहले या लॉन्ग मार्च के दौरान जो है हुकूमत की जानिब से नए आर्मी चीफ की तैनाती का ऐलान कर दिया जाएगा और गौर जो है वो शुरू कर दिया गया है, ज़रा ये बता रहे हैं। लेकिन जब तक बाजवा साहब की अमेरिका से वापसी नहीं होती, वो वापस पाकिस्तान आएंगे, तो उनके साथ भी नए आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से मुशावरत करके नए आर्मी चीफ की तैनाती होने का एक इम्कान जो है वो ज़राए की जानिब से जो है वो जाहिर किया जा रहा है। इसके अलावा नाज़रीन, आज प्राइम मिनिस्टर वज़ीर शहबाज शरीफ साहब जो हैं बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहबाज शरीफ साहब जो हैं जो मुआशी और सियासी सूरत हाल इस वक्त मुल्क की, उस पर वो जो है वो कौम को एतमाद में लेंगे। PDM और हुक्मरान इत्तेहाद की सियासी जमातों ने जो फैसले किए हैं, साइफ़र का जो मामला है और इमरान खान के जो लॉन्ग मार्च का मामला है, उस पर भी वो आज पॉलिसी स्टेटमेंट जो है वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसका ऐलान करेंगे। पहले इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो वक्त है वो 3 बजे का दिया गया था, लेकिन अब उसको तब्दील करके 4 बजे का वक्त जो है वो दिया गया है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 4 बजे जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसमें सहाफ़ियों को जो है वो इन्विटेशन जो है वो जारी कर दिए गए हैं। ये नाज़रीन, आज का हमारा वीलॉग आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।